और माशी महाज पर बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फैसले किए गए हैं। 7 कमेटियां कायम कर दी गई हैं जी इक्तिसादी राब्ता कमेटी समेत काबीना में। और इस कमेटियों में होगा क्या, मकसद क्या है कि जो मुख्तलिफ प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाना, उसके ऊपर फैसले करना, आउटसोर्सिंग के लिए काम करना। और इसके लिए मज़े की बात यह है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को भी एक कमेटी का जो है वो सरबराह बनाया गया है। तो इमरान साहब, ये इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है कि उन्हें निकाला ही था अपने वजारत ख़जाना से, तो फिर उन्हें किसी ना किसी बहाने उसमें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। खुद PMLN के भी अपने लोग भी इस पर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये कमेटियां बनाने का क्या मकसद है? वज़ीर ख़जाना, बहुत से लोग आज ये बात करें कि बेसिकली वज़ीर ख़जाना के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। अच्छा सबीना, देखें, मैं समझता हूँ कि इन कमेटियों से फ़ायदा होगा, क्योंकि वज़ीर ख़जाना के हवाले से हमेशा जो बातें की जाती हैं ना कि उनके मुख्तलिफ जो असाइनमेंट्स होती हैं वो एक तरफ बिजी तो दूसरी की तरफ नहीं। तो ये जो कमेटियां हैं इनमें ज़िम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं कि जी आपने ये करना है, ये करना है और ये करना है। और उसमें बिल्कुल ये बात ठीक है जो इसहाक डार साहब के हवाले से आपने जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर काबीना में या इवन हुकूमत में, असम्बली में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं, चाहे वो भले उनका ताल्लुक अपोजिशन से क्यों ना हो, जो आप समझते हैं कि उनकी कोई उसमें है, उनसे जरूर फायदा लें। जज साहब, ये अजीब व गरीब खबर है कि जी 35 लाख का खाना इमरान खान साहब ने खा लिया है और पता नहीं कितने लोगों से 976 अफराद से उनकी मुलाकातें हो गई हैं। ये एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये मुमकिन है इतना खर्चा हुआ हो इमरान खान साहब के ऊपर? करोड़ों रुपए का कहते हैं और 1 करोड़ रुपया सेल पे, 1 करोड़ रुपया सेल पे भी, करोड़ों का खर्चा हो गया। जी सर, मेरा ख्याल में ये अरफान सिद्दीकी साहब का ट्वीट है और काफ़ी जो है वो उन्होंने शायद कानून नहीं पढ़ा, वो मोस्टली नहीं पढ़ते हैं लोग। ये जेल मैनुअल होता है, जो जेल के अंदर ट्रीटमेंट होता है अंडर ट्रायल या कॉन्विक्ट्स का, तो उसका एक तरीक़ेकार है। उसमें जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैदी हैं या MNA, सेनेटर, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके रूल्स हैं, रूल 342 और 348 ये रूल्स हैं जिनके मुताबिक उनको जो है वो B क्लास दी जाती है। B क्लास में एक सर्टन फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी वो दी जाती हैं। और ये तमाम कैदियों को जैसे पहले थे उनको भी हासिल हैं, ये इमरान खान साहब को भी हासिल होंगी। TV भी होता है, बेड भी होता है, एक कुर्सी मेज़ होता है, लिखाई पढ़ाई के लिए जो पेपर पेंसिल भी दी जाती है। जहाँ तक खाने का ताल्लुक है, तो खाने का जो एक जेल का मेन्यू होता है, अगर उससे हट के आप कोई चीज़ देंगे तो उसके लिए पैसे दिए जाते हैं जो कि उनकी फैमिली देती है। और वो जो खाना है उसमें आप जो है वो किसी को भी जाके वहाँ पे कैंटीन जो है एक स्पेशल मेन्यू अगर आपको लेना है तो आप उसकी जो पेमेंट करके वो की जा सकती है, पेमेंट जो फैमिली कर लेती है। इजाजत होती है। वक्त बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ इमरान साहब से इसके ऊपर एक क्लास, इमरान साहब ने तो जेल जाना होता है, फिर ये इस तरह की चीजों पे एक दूसरे पे तनकीद क्यों करते हैं? क्या पता अगली दफा इन्होंने जाना इन्हें ख्याल करना चाहिए। लेकिन सकीना, एक बात जरूर है कि ये देखें 976 अफराद ने अगर मुलाकातें की हैं तो PTI ये क्यों शोर मचाती है कि मुलाकात नहीं करनी देगी? वो ज़्यादा वकला की मुलाकातें उनको रिपीट कर रहे हैं, वकला की मुलाकातें। तो वकला इंसान नहीं होते, वकील है ना, उनके 200 तो मुकदमे तो वो करनी है ना, वो तो अदर देन क्लाइंट चले। नहीं, वो मुलाकातें एक रिपीट होती है ना, तो इस वजह से आप कहते हैं। ठीक हो गया। चले, वैसे किसी ने इस पे बड़ी अच्छी बात की थी कि इतना ज्यादा अरसा कंटिन्यूअसली कोई बंदा जेल में रहा भी तो नहीं है ना, 2-4 महीने बाद तो बाकी अस्पताल चले जाते हैं। देखें बड़े बड़े लोग रहे हैं। नहीं, मैं अभी रिसेंट हिस्ट्री में बात कर रही हूं। हिस्ट्री में भी देखें, हमजा शहबाज 2.25 साल वहां रहे थे जेल में, उनका भी देखें। लेकिन इश्यू ये है कि जो बड़िया बंदे हैं तो फिर करोड़ा आवाम दे ही लग रहे हैं। मैं तो कह रही हूं इस मामले पे एक दूसरे पे तनकीद करनी नहीं चाहिए, पता तो है सब नहीं जाना। चौधरी साहब, आपने जस्टिस साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी और आज जाहिर है हम यौम पाकिस्तान की चूँकि बात कर रहे हैं, इसी मुनासबत से हमने उनको शो पे भी इन्वाइट किया। लेकिन आज के रोज़ ख़ास एक बात होती है कि एजाज़ात से भी नवाजा जाता है लोगों को, इमरान साहब, और आज भी इस सिलसिले में बड़े एजाज़ात से नवाजा गया। इस पर मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। वाकई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने काबिल कदर खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन बाज़ लोगों के बारे में लोगों का ख्याल है कि उनको नवाजा ही गया है। तो ये चौधरी साहब, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इमरान साहब से भी बाद में कमेंट इस पर लूँगी कि ये कोई क्राइटेरिया, इसका कैसा क्राइटेरिया होता है, किसको अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया जाता है, कौन सी ऐसी खिदमात होती हैं जिसकी बुनियाद पर अवार्ड दिए जाते हैं? और इस दफ़ा भी जो अवार्ड दिए गए हैं, आप समझते हैं कि मुस्तहिक लोगों को मिले हैं? देखिए, इसका क्राइटेरिया तो वही होता है कि कोई एक्सेप्शनल सर्विस जो है या कोई कारनामा जो है वो किया गया हो,
और हर मुल्क जो है अपने हीरोज़ को रिकग्नाइज़ करता है, क्योंकि हीरोज़ की वजह से ही जो है वो मुल्क चलते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में भी वैसे तो ये एजाज़ात जो है काफ़ी अरसे से कंट्रोवर्सी का शिकार ही रहते हैं। कुछ एजाज़ात ऐसे हैं जो वाकई ग्रां कदर खिदमत दी गई हैं, उनको उन शख्सियात को नवाजा गया है, चाहे वो शेर व शायरी से ताल्लुक़ रखते हों, अदाकारी से ताल्लुक़ रखते हों, या जिनकी सोशल सर्विसेज हैं उनका बहुत ज़्यादा उनको रिकग्नाइज़ किया गया है, करना चाहिए। स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं उन लोगों को भी जो है वो रिकग्नाइज़ किया गया है। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर तो हैं उंगलियां उठती हैं, और उनके जो सहाफ़त में जो है वो ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे उंगलियां उठती हैं। हमें ना अवार्ड लेने देना चाहिए, साढ़े तेई दारू मसला है वो इन्हीं फैसलों की वजह से कम हो रही है। जॉय साहब, आपने ये देख लें इमरान साहब कितनी बायस किस्म नहीं, आप नाराज हो, असल में वो कहते हैं ज़्यादा ना, असल में तो आप ही लोगों देखिए वो कहते हैं ना, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। गुजारिश ये है कि समीना, मैं इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का दिन जो है ना, वो हमें इस बात का ख्याल ज़रूर दिलाता है कि हमें संजीदा जो सोच विचार है वो करनी चाहिए, और ये वक्त का तकाजा भी है। लेकिन ये देखिए, ये जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पिछले, मेरा ख्याल है कि 2 दहाइयों से तो मुझे भी ये याद पड़ता है कि जब भी ये एजाज़ात मिलते हैं तो कोई ऐसा नहीं है जिस साल इस पे एतराज़ात ना हुए हों। हम ना लोगों को, एक हमारा अलमिया भी हो गया कि हम लोगों की खुशियों में शामिल नहीं होना चाहते। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि मेरिट पे हुए होंगे, हो सकता है कि 2, 4, 5 लोगों को ज़ाती पसंद या नापसंद की बिना पे भी मिल गए हो, लेकिन हमें दूसरों की खुशियों में शामिल होने का फन भी सीखना चाहिए। कैटेगरी बना देनी चाहिए ना हर हुकूमत के लिए कि भाई ये कुछ 5-10 अवार्ड हैं, ये इस कोटे पे हैं, नहीं देखें, बात सुने। अब फैसल चोई साहब ने जिस तरह एतराज़ किया साफियों पे, तो मैं समझता हूँ जिन साफियों को मिला है उनकी अपनी खिदमात हैं और बहुत खिदमात। सर, मैंने निशानदेही की है, मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। उसी तरह ये कायम अली शाह साहब देखें, इनकी सियासी तौर पे कितनी खिदमात है, इतना अरसा हो गया मेरे तो ना पाना। इमरान साहब, ये इस पे बड़ी तनकीद भी हो रही है कि उन्हें निकाला ही था अपने वजारत ख़जाना से, तो फिर उन्हें किसी ना किसी बहाने उसमें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। खुद PMLN के भी अपने लोग भी इस पर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये कमेटियां बनाने का क्या मकसद है? वज़ीर ख़जाना, बहुत से लोग आज ये बात करें कि बेसिकली वज़ीर ख़जाना के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। अच्छा समीना, देखें, मैं समझता हूँ कि इन कमेटियों से फ़ायदा होगा, क्योंकि वज़ीर ख़जाना के हवाले से हमेशा जो बातें की जाती हैं ना कि उनके मुख्तलिफ जो असाइनमेंट्स होती हैं वो एक तरफ बिजी तो दूसरी की तरफ नहीं। तो ये जो कमेटियां हैं इनमें ज़िम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं कि जी आपने ये करना है, ये करना है और ये करना है। और उसमें बिल्कुल ये बात ठीक है जो इसहाक डार साहब के हवाले से आपने जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर काबीना में या इवन हुकूमत में, असम्बली में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं, चाहे वो भले उनका ताल्लुक अपोजिशन से क्यों ना हो, जो आप समझते हैं कि उनकी कोई उसमें है, उनसे ज़रूर फ़ायदा लेना